जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी की 4 नीतियों के बारे में। ये 4 नीतियां ऐसी हैं कि अगर आप इसे अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप सदैव सबके ऊपर विजय पा सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी 4 नीतियां हैं जो आचार्य चाणक्य ने मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए बताई है कि मनुष्य कैसे अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। इसके लिए चलो अब हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य की पहली नीति के बारे में। मूर्ख व्यक्ति को हम कैसे अपने वश में करें। दोस्तों, मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है और ना ही शास्त्र का ज्ञान होता है, और वह किसी को भी उल्टा सुल्टा कभी भी कुछ भी बोल देता है, कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है। इस ऐसे ही लोगों को मूर्ख व्यक्ति कहते हैं। मूर्ख व्यक्ति कभी कभी ऐसा करता है कि वो अपने ही जीवन को नाश कर लेता है। कभी भी छोटी मोटी गलतियां करके वो अपने ही जीवन को नाश कर लेता है। मूर्ख व्यक्ति को अगर आप अपने बस में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य ने अपने नीतियों में बताया है कि मूर्ख व्यक्ति को अगर आप अपने बस में करना चाहते हैं तो मूर्ख व्यक्ति को आप अच्छी सलाह दें और उसे अच्छे से कोई भी चीज़ बताएं तो वो आपके बस में हो जाएगा। और आचार्य चाणक्य ने यह भी कहा है कि अगर आप उसे कोई अच्छी सलाह दोगे तो वो फिर से वही ही गलतियां करेगा, पर तो भी आप उसे अगर अच्छी सलाह देते हैं तो मूर्ख व्यक्ति आपकी बातें मानने लगेगा और वे आपकी बातों को कभी नहीं टालेगा। और मूर्ख व्यक्ति कभी कभी स्त्रियों के भी चक्कर में फंस जाते हैं, जिससे कि वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं और उन्हें काफ़ी धन की भी हानि उठानी पड़ती है। मूर्ख व्यक्ति कभी भी छोटी छोटी गलतियों करके अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। मूर्ख व्यक्ति को अगर आप अपने बस में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उन्हें कठोर भाषा का प्रयोग करके उनको अच्छी बातें बताएं और उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप उन्हें कठोर भाषा में समझाएं तो मूर्ख व्यक्ति आपके बस में हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में मूर्ख व्यक्ति के लिए यही उपदेश दिया है। आप अगर ऐसा करते हैं तो वह मूर्ख व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। आचार्य चाणक्य की अब हम दूसरी नीति के बारे में बात करेंगे। आचार्य चाणक्य ने दूसरे नीति में बताया है कि लालची व्यक्ति को हम कैसे वश में करें। लालची व्यक्ति तो आपको मालूम होगा दोस्तों, वो बहुत ही लालची प्रवृत्ति के होते हैं और बड़े ही स्वार्थी होते हैं और बड़े ही कपटी होते हैं। वो अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को जब तक आपसे काम रहेगा तब तक वो आपके पास में रहेगा, या तो अर्थात आपको वो छोड़ देगा और वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने वश में करें तो इनके लिए आचार्य चाणक्य जी ने बताया है कि जो लालची व्यक्ति होते हैं, तो लालची व्यक्ति तो एक प्रकार के नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तु का लालच होता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं तो इन्हें अपने वश में करने के लिए आचार्य चाणक्य ने बताया है कि इनको धन देकर हम इन्हें अपने वश में कर सकते हैं, पर इनकी पूर्ति पूरी मत कर दो, क्योंकि अगर इनकी पूर्ति आप पूरी कर दोगे, एक ही बार में इनको धन दे दोगे या सब कुछ इनको एक ही बार में दे दोगे, तो ये आपकी इज्जत भी नहीं करेंगे और वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप इनको अपने पास में वश में करके रखना चाहते हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा धन दीजिए तो वो आपके वश में रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हो
तो वह लालची व्यक्ति भी आपके वश में हो जाएगा सदैव के लिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की तीसरी नीति के बारे में। तीसरी नीति में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति को हम कैसे वश में करें। आपको तो मालूम होगा दोस्तों कि अहंकारी जो व्यक्ति होता है उसे अपने या तो धन का घमंड होता है या तो अपने बुद्धि का घमंड होता है। इस प्रकार के अहंकारी व्यक्ति होते हैं और भी बहुत प्रकार के अहंकारी व्यक्ति होते हैं, पर अगर आप इन्हें अपने वश में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य ने बताया है कि अहंकारी व्यक्ति का अगर आप उसका घमंड तोड़ दोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा और वो आपको अपना दुश्मन मानने लगेगा और वो आपके लिए परेशानी भी खड़ी कर सकता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को कभी भी उसका अहंकार नहीं तोड़ना चाहिए और उसे सदैव उसकी अच्छाई और उससे अच्छे से बात करें और उसको हरदम उसके हित में जो उसको अच्छा लगे वही कहें और उसको कभी भी कटुट वर्ड ना कहें या बुरा ना बोलें, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को अगर आप उसको बुरा कहेंगे तो वो आपके लिए समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को हाथ पैर जोड़कर ही आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति को अगर आप अपने वश में करना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि उनको जो अच्छा लगता है, जैसे उनके हित में अच्छी अच्छी बातें उनसे कहें, उनसे बड़े प्यार से रहें और उनको जो अच्छा लगता है वही करें और कभी भी उनके मतलब बुराइयां ना करें उनके सामने या उनको कुछ बोले नहीं और उनसे सदैव प्यार से रहें और उनको उनकी बड़ाइयाँ करें और उनकी बड़ाई करें उनके सामने और उनको अच्छा बोलें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हो। ऐसा अगर आप करते हैं तो वो आपके बस में रहेंगे और वो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की आप जितनी उनकी बड़ाई करेंगे वो आपकी बातें बड़े प्यार से मान लेंगे और वो आपके साथ में अच्छे से व्यवहार करेंगे। इसलिए अहंकारी व्यक्ति को आप उनके हाथ पैर जोड़कर ही उनको अपने वश में कर सकते हैं। यह आचार्य चाणक्य ने बताया है। उनकी सदैव अच्छाइयाँ करें, उनके सामने उनकी बड़ाई करें, जो चीज़ का उनको अहंकार है, हाँ भाई आप बहुत अच्छे हो, यह अगर आप कहते हैं तो क्या कहते हैं अहंकारी व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य की चौथी नीति के बारे में कि बुद्धिमान व्यक्ति को हम कैसे अपने वश में करें। दोस्तों, आपको भी मालूम होगा अगर कोई अखबार वाला अगर आपको सदैव झूठी बातें बताए तो उसे सारे विद्वान पढ़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ जाता है कि ये तो सदैव झूठी ही बातें इसमें बताता रहता है, इसके लिए उसको सब पढ़ना बंद कर देते हैं। अगर कोई अखबार वाला सदैव सच्ची और अच्छी ही बातें छापता है, सच्चाई की बातें छापता है और अगर कभी वह अखबार वाला कभी झूठ बातें भी अगर छाप देता है तो भी उसे विद्वान लोग सच मान लेते हैं, क्योंकि वो सदैव सच बोलता है, सच ही बातें छापता है, इसके लिए उसे मान लेते हैं। और अगर आप विद्वान को अपने वश में अगर करना चाहते हैं तो आपको उनसे सदैव सच ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उनसे सच नहीं बोलोगे तो आप उन्हें अपने वश में नहीं कर सकते हो, क्योंकि विद्वान व्यक्ति को झूठ बातें नहीं पसंद रहती हैं। जैसे कि अखबार वाला अगर हरदम
झूठी बातें ही छापेगा तो उसे सब विद्वान पढ़ना बंद कर देते हैं। और अगर कोई अखबार वाला सदैव सच्ची बातें छापता है तो किसी दिन अगर वह झूठ भी बोल देता है तो भी उसे विद्वान व्यक्ति उसे सच मान लेते हैं। इसके लिए विद्वान व्यक्ति के सामने सच्ची बातें ही करके आप उनको अपने वश में कर सकते हो। अगर आप किसी विद्वान व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हो, उनसे सदैव सच बोलें।